आग इंसान का इससे सबसे पुराना रिश्ता रहा है। इन्वेंशन के पहले दिन से लेकर आज तक इंसान की हर मूलभूत आवश्यकताओं में आग पहले नंबर पर आती है। सर्दी में मामूली आग से हाथ सेकने से लेकर परमाणु बम द्वारा शहर के शहर तबाह करने का काम आग कर सकती है। परंतु फिर भी हर घर में इसको सबसे पहले जगह दी जाती है। हर इंसान ने अपने जीवन में कभी न कभी आग के पास बैठने का मजा जरूर लिया है, चाहे कभी हवन किया हो या कभी पिकनिक के दौरान कैंप फायर के पास बैठा हो या फिर कभी भरी सर्दी में अलाव तपने का काम किया हो। इस दौरान एक सवाल तो कई बार हर किसी के दिमाग में आता है कि जब भी हम आग के पास में बैठते हैं तो धुआं आग से निकलकर सीधा हमारे चेहरे को निशाना बनाता है। हम अपनी आंखें मसलते हुए दूसरी तरफ जाकर बैठने लगते हैं। पर ये क्या, हमारे साथ साथ धुआं ने भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और फिर से हमारे चेहरे को निशाना बनाना शुरू कर देता है। मतलब ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग के साथ वो हमको परेशान करके वहां से उठाना चाहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो आप मति भ्रम का शिकार नहीं है, बल्कि वाकई में धुआं आपका पीछा कर रहा होता है। इसमें कोई तिलिस्म नहीं, बल्कि साइंस के कुछ रूल छुपे हुए हैं। आज इसका कारण भी बताऊंगा और इससे बचने का तरीका भी। हम इसको बिल्कुल सीधे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बेसिकली धुआं कुछ गैस और वाटर वेपर यानी जल वाष्प के कॉम्बिनेशन से बना वो पार्टिकुलेट मैटर है जो कभी जल ही नहीं सकता। जब भी आग जलती है तो हवा के मॉलिक्यूल्स यानी अणु हवा के संपर्क में आके गर्म होते हैं। जब अणु गर्म होंगे तो स्पीड से हिलेंगे और इस हिलने की वजह से वो आपस में टकराते हैं। और जाहिर है कि जब भी कोई चीजें आपस में टकराती हैं तो झटके से एक दूसरे से दूर जाती हैं। यही अणुओं के साथ होता है। वो जब भी टकराते हैं तो उनके अंदर आपस की दूरी बढ़ती है। अब अगर दूरी बढ़ेगी तो उस वायु का घनत्व यानी डेंसिटी कम होगी। और इतना तो हम सब जानते हैं कि गर्म और कम घनत्व वाली हवा हमेशा ऊपर की ओर उठती है। अब जब गर्म हवा ऊपर की ओर जाएगी तो वहां की जगह खाली होगी और उस जगह को भरने के लिए ठंडी हवा आकर तुरंत उस जगह को भरने की कोशिश करेगी। ये ठीक वैसे ही है जब बस खचाखच भरी हो और जैसे ही कुछ सवारियों का स्टॉप आता है तो वो उतरने के लिए जैसे ही खड़ी होती है तो बाकी की खड़ी सवारियां तुरंत उस जगह पर बैठने के लिए भागती है। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। भरी ठंड में नहाने के लिए जब आप रोड डालकर पानी गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे ऊपर आता जाएगा और जो पानी ठंडा है वो नीचे जाता जाएगा। अब जब गर्म हवा ऊपर की ओर जाएगी तो वहां की जगह खाली होगी और उस जगह को भरने के लिए ठंडी हवा आएगी और तुरंत उस जगह को भरने की कोशिश करेगी। अब यहीं से सीन में एंट्री होती है आपकी। अब जैसे ही आग के पास आकर बैठते हैं तो पीछे से जो ठंडी हवा गर्म हवा की जगह लेने के लिए आ रही होती है, आप उसके रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं। आप उसका रास्ता ब्लॉक करके एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। अब उस हवा को ब्लॉक करने से क्या होगा, इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ टेबल फैन चालू करके रख देते हैं तो चारों पंखों की हवा ठीक उसी पॉइंट पर आकर टकराएगी और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। अब एक पंखे के सामने आप खड़े होकर देखिए, होगा ये कि जैसे इन तीनों पंखों की हवा उस सेंटर पॉइंट पर आपस में टकराएंगी तो जहां से हवा नहीं आ रही उधर की ओर भागेगी जहां पहले से ही आप खड़े हैं। यही आपके सवाल का जवाब है। बाकी की तीन तरफ से हवा उस आग को मिल रही है, पर एक तरफ आप खड़े होकर पीछे से आने वाली उस हवा को रोक देते हैं जो धुआं के चले जाने के बाद उस खाली जगह की पूर्ति करना चाहती है। दाएं बाएं और आपके सामने से हवा तेजी से आपकी तरफ आ रही है तो अल्टीमेटली वो हवा आग और धुएं का रुख आपकी तरफ ही मोड़ेगी। आप चाहे उठकर कहीं भी बैठ जाएं, जहां भी बैठेंगे आप पीछे से आ रही हवा को ब्लॉक करके संतुलन बिगाड़ेंगे और धुआं आपका तब तक पीछा करता रहेगा जब तक आप वहां से भाग खड़े ना हो। अब वैसे इससे बचने का तरीका भी बेहद आसान है। अगर आप ग्रुप में हैं तो आग के चारों तरफ एक समान गैप मेंटेन करते हुए बैठिए। अगर आप अकेले हैं तो ऐसे किसी आदमी को बहला फुसलाकर अपने पास बिठाएं जो आपसे शरीर में मोटा हो।